ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में। आज से हम श्रीमद् भागवत पुराण का अंतिम स्कंद 12वां स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। 11 स्कंद पूरे हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन धाम निज धाम वापस पधार गए और कलयुग के कुछ लक्षण जो हैं प्रकट हो गए भगवान के जाते ही। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, श्रीमद् भागवत में अलग अलग प्रकार से 12 स्कंद हैं और उनके अलग अलग टॉपिक है, 10 टॉपिक हैं, वो हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण में इन 12 स्कंदों में 10 अलग अलग प्रकार के टॉपिक डिस्कस किए गए हैं और विषय हैं। अभी 12वां स्कंद है और इस 12वें स्कंद का विषय जो है वो अंतिम विषय है, उसका नाम है निरोध। निरोध से मतलब है डिस्ट्रक्शन, प्रलय, अलग अलग प्रकार के प्रलय। तो कैसे इस ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की प्रलय होती हैं, कितने प्रकार की प्रलय हैं, तो वो सब हम इस 12वें स्कंद में समझने वाले हैं। इसमें हम कलयुग के लक्षणों के बारे में भी समझने वाले हैं। कलयुग में अलग अलग प्रकार के राजा किस प्रकार से लोगों को धोखा देंगे वो भी हम समझने वाले हैं। कलयुग में कुछ बड़े नामी राजा, बड़े नामी प्रचारक जैसे कि चाणक्य पंडित और उसी प्रकार से कलिंग के राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनका नाम भी पहले से दिया गया है। फ्यूचर भी इस भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है। तो वो सब हम इन भागवत के कुछ अध्याय जो बचे हुए उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस अंतिम स्कंद में आप पूरा सहयोग दें, साथ में बने रहें। आज से 12वां स्कंद हम शुरू कर रहे हैं और इसका अध्याय संख्या दे दीजिए 149, 149। कलयुग के पतित राजवंश। कलयुग के पतित राजवंश। कलयुग के पतित राजवंश। तो जैसा कि नाम से आप मालूम कर पा रहे हैं, कलयुग है और कलयुग में पतित राजवंश। तो अभी तक जो भगवान की लीला चली वो द्वापर युग तक चली और द्वापर युग के बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। अर्थात भगवान ने कब लीला की? द्वापर युग की अंतिम जो वेला थी उस समय लीला की है और उसके बाद में कलयुग प्रारंभ हो जाता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से राजवंश है, कैसे पतन हुआ और मुख्य रूप से कलयुग के लक्षणों को जानते हुए भक्ति का अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ कलयुग में आने वाले राजाओं का
विवरण जारी किया जा रहा है। 9वें स्कंद में मगध वंश के अंतिम राजा पुरंजय का वर्णन किया गया था। पुरंजय का मंत्री शूनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाएगा। ऐसा होगा कलयुग में लोगों का व्यवहार। ये सब बातें हमने 9वें स्कंद में कुछ पढ़ी थी, और भागवत में भविष्य बताया गया है। इसके बारे में भी 8वें स्कंद में अलग अलग मनवंतर बताए हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु में से अभी 7वां मनवंतर का भाग चल रहा है। तो आगे 8वां मनवंतर क्या है, 9वां कौन है, 10वां कौन है, 11वां कौन है, 12वां, 13वां, 14वां, वो भी बता दिया, जो भी हुआ नहीं है, जो आने वाला है। तो ये भविष्य बताया गया है भागवत में। तो वही हम इस भागवत के 12वें स्कंद के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ शुरुआत में कहा गया है कि जो 9वें स्कंद में राजाओं की सूची बताई थी, वहां से अब आगे बता रहे हैं। 9वें स्कंद में मागध वंश के अंतिम राजा पुरंजय का वर्णन किया गया था। पुरंजय का मंत्री शूनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाएगा। ऐसा होगा कलयुग में लोगों का व्यवहार। समझ गए? कलयुग में लोगों का व्यवहार क्या? राजा को मार करके या तो खुद बैठ गए या अपने बेटे को बिठा दिया। आपस में अलग अलग प्रकार के जिसे कोई भी रिश्ता है उसमें वो अपना स्वार्थ ढूंढेंगे। कलयुग के लोग अधिक स्वार्थी होंगे, अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे, दूसरे के धन संपत्ति को लेने का प्रयास करेंगे। बाद में महाराज महानंदी एक शूद्र स्त्री के गर्भ से एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को जन्म देंगे। उसके पुत्र नंद के पास लाखों सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना होगी और वह अत्यंत धनी होगा। ये महानंदी का पुत्र नंद, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। वह क्षत्रियों में बड़ा उत्पात मचाएगा और उसके बाद आने वाले सब राजा अधर्मी शूद्र ही होंगे। तो जिस प्रकार से महानंदी एक राजा एक शूद्र स्त्री के गर्भ में एक संतान को जन्म देंगे जिनका नाम नंद होगा, और वो लाखों सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना होगी, उनके पास अत्यंत धनी होंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा उत्पात मचाएंगे। और बाद में उनके बाद आने वाले सारे के सारे राजा अधर्मी और शूद्र होंगे। नंद वंश का ही तो खात्मा चंद्रगुप्त ने किया। प्रभु प्लीज, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अधर्मी राजाओं का शासन आगे होने वाला है। राजा नंद दूसरे परशुराम के समान पृथ्वी पर शासन करेगा और कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकेगा। ऐसे परशुराम जी ने जो कार्तवीर्य अर्जुन था उसके सारे के सारे जो 21 बार क्षत्रिय वंश था उसको पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आपको बता रहे हैं कि सारे क्षत्रियों को नहीं मारा था, उस वंश में जो सारे क्षत्रिय आए थे उनको 21 बार मार दिया था कार्तवीर्य अर्जुन ने। कार्तवीर्य अर्जुन के वंशज परशुराम जी द्वारा मारे गए सारे क्षत्रिय जो उस वंश में आए। राजा नंद दूसरे परशुराम के समान पृथ्वी पर शासन करेगा और कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकेगा। उसके 8 पुत्र होंगे और उनमें से प्रत्येक 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा। तब एक ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद और उनके पुत्रों के साथ विश्वासघात करके उसके वंश का विनाश करेगा। तत्पश्चात चाणक्य चंद्रगुप्त को पृथ्वी का सम्राट नियुक्त करेंगे और इस प्रकार 137 वर्षों तक पृथ्वी पर मौर्य वंश का अधिकार रहेगा। तो बहुत ही सुंदर फ्यूचरिस्टिक बात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महानंद के बेटे नंद, और आपने अगर ये चित्रगुप्त वाला सीरियल देखा हो या चाणक्य वाला सीरियल देखा हो तो उसमें ये नाम आते हैं, महानंद, नंद, उपनंद तो उनका हो गया नंद महाराज का, सॉरी, महानंद और नंद। तो ये जो
महानंद थे, उनके बेटे हुए नंद, और वो बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन वो बहुत क्रूर थे, अधर्मी थे। तो उनका विनाश कौन करेगा, उनको चालाकी से कौन मारेगा, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि राजा नंद दूसरे परशुराम के समान पृथ्वी पर शासन करेगा और कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकेगा। उसके 8 पुत्र होंगे और उनमें से प्रत्येक 100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेगा। तब एक ब्राह्मण, तो देखिए भविष्य लिखा हुआ है, एक बार बोल दो हरि बोल। ये हमारा शास्त्र है। कब लिखा गया श्रीमद् भागवत पुराण? 5000 वर्ष पूर्व, कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण चले गए बद्रिकाश्रम में, वेद व्यास जी ने बोला और सारे शास्त्र जो है लिखे, और वही जो है जो 5000 वर्ष पहले लिखा गया था वो सत्य हुआ। किसके बारे में लिखा गया? तब एक ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद और उसके पुत्रों के साथ विश्वासघात करके उसके वंश का विनाश करेगा। तत्पश्चात चाणक्य चंद्रगुप्त को पृथ्वी का सम्राट नियुक्त करेंगे और इस प्रकार 137 वर्षों तक पृथ्वी पर मौर्य वंश का अधिकार रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मेरे अपने सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में आता था, सोशल साइंस की जो पुस्तक होती थी उसमें आता था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में किसी को थोड़ा सा अगर हिस्ट्री मालूम है, सरोज प्रभु जी थोड़ा बोल सकते हैं, क्या मालूम है आपको, कैसे हुआ था? जी, जो जो इतिहास है वो तो थोड़ा ट्विस्ट किया है। इसमें तो बोला, इसमें नहीं लिखा है ना कि जो नंद वंश बहुत ही क्रूएल थे, तो उसमें तो दिखा है वो अन्यायी था, क्रूएल था। तब वो चाणक्य जो है उनके साम्राज्य में गए, उनकी ड्यू रेस्पेक्ट नहीं किया। देन ही टुक ए बॉ, और उसके बाद उन्होंने ही लुक फॉर अप्रोप्रिएट उत्तराधिकारी के लिए, तो उसके चंद्रगुप्त मौर्य को फिर उन्होंने, तो वो तो अभी के इतिहास में हम लोग ने पढ़ा ही है। उसका राजधानी राजगीर था। राजगीर मगध का वो सबसे रिचेस्ट पीरियड था, 137 ईयर्स, जो उसका कलिंगा वगैरह सब पूरा फिर उसी के वंशज अशोक भी उसी में आए। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने देखा है प्रभुपाद जी भी बहुत बार चाणक्य के श्लोक उपयोग करते हैं, चाणक्य की बातें उपयोग करते हैं। चाणक्य प्योर डिवोटी नहीं थे, लेकिन वो अच्छे डिवोटी थे और अच्छे राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। अंत में एक सेनापति पुष्पमित्र मौर्य राजा बृहद्रथ का वध करके मौर्य वंश को समाप्त कर देगा और तब से 112 वर्षों तक शुंग वंश सत्ता को अपने हाथों में लेगा। देखिए पूरा का पूरा भविष्य बताया जा रहा है। काण्व परिवार का एक चतुर मंत्री वसुदेव अंतिम शुंग राजा देवभूति का वध करेगा। आप देख पा रहे हो क्या रहे हैं, आखिरकार ये आपस में इस तरह से राजा का सत्ता हटा रहे हैं, खुद बैठना चाह रहे हैं। तो देवभूति अब नया राजा आ गया है। तो सबसे पहले था महानंद, फिर नंद, फिर उसके 5-8 पुत्र, और फिर उसके बाद चाणक्य द्वारा नंद और उसके पुत्रों का नाश, और फिर किसको बिठा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य के फिर एक सेनापति हुए पुष्पमित्र, और फिर वो वध कर देगा अपने ही राजा का, जो बृहद्रथ राजा था उनका वंश वध कर देगा और मौर्य वंश को पूरा समाप्त करके 112 वंश तक राज्य करेगा। फिर बताया जा रहा आगे शुंग वंश सत्ता को अपने हाथों में लेगा, ये नया वंश आ गया। और काण्व परिवार का एक चतुर मंत्री वसुदेव अंतिम शुंग राजा देवभूति का वध कर देगा, और स्वभाव से अत्यंत कामुक तथा व्यभिचारी था। इस प्रकार वसुदेव राजा बनेगा और उसका कण्व वंश 335 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेगा। 45। तो कण्व वंश, ये गलत है, 345 हो। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है या भागवत में, जो मूल भागवत में लिखा हुआ तो उसको हम पालन करते हुए चल रहे हैं। अब कितने वर्षों तक राज्य किया नहीं किया, वो अगर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है तो हम देख लेंगे, क्योंकि भविष्य बताया गया है। कण्व वंश का अंतिम राजा
सुशर्मा अंध्र जाति के अपने एक शूद्र सेवक बलि द्वारा मारा जाएगा। तत्पश्चात शूद्र बलि कुछ काल के लिए पृथ्वी पर राज्य करेगा और उसके बाद उसके वंशज अगले 446 वर्षों तक शासन करेंगे। बलि के वंशजों के बाद आभीर, कंक, यवन और अंत में मौल राजा 1399 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। तत्पश्चात किलकिला के राजा 106 वर्ष तक शासन करेंगे। धीरे धीरे पृथ्वी विभिन्न शासकों में बंटने लगेगी। उस समय मागधों के एक राजा आएंगे जिनका नाम विश्वस्फुर्जी होगा, जिनका नाम होगा विश्वस्फुर्जी। मगधों के राजा होगा। वह दूसरा किलकिला जगह कौन सी है? हाँ जी, किलकिला जगह कौन सी है जिसके राजा होने वाले हैं? किलकिला के राजा, अब मुझे हाँ, बस भी आप सुन लीजिए बस, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी है जो आपको हमारे को और आपको मालूम नहीं है। तो अच्छा। हाँ जी, तो बात हो रही आगे कि वह दूसरा पुरंजय होगा और समस्त सभ्य जातियों होगा कर दिए को शासन जातियों को निम्न जाति के शूद्रों में परिवर्तित कर देगा। राजा विश्वस्फुर्जी हरिद्वार से प्रयाग तक फैले अपने राज्य पर खुलकर अधर्म से शासन करेगा। उसके राज्य में ब्राह्मण अपने कर्म नियम भूल जाएंगे और क्षत्रिय शूद्र प्राय बन जाएंगे। क्षत्रिय कौन बनेंगे? शूद्र। ब्राह्मण जो अपने क्या भूल जाएंगे? कर्म और नियम भूल जाएंगे। उस समय पृथ्वी पर अनेक राजाओं का शासन होगा और वे सब दान विमुख, क्रोधी, सत्यविहीन तथा प्रमुख रूप से अधर्मी होंगे। राजाओं के वेश में लुटेरे राजा दिनहीन प्रजा का शोषण करेंगे। अस्थिर स्वभाव वाले इन राजाओं का चरित्र अत्यंत हीन होगा। इनकी आयु अत्यंत अल्प तथा वे समस्त संस्कारों से विहीन होंगे। प्रजा इन शूद्र राजाओं के चरित्र, व्यवहार तथा वाणी को अपना लेगी और इस प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये कलयुग के पतित राजवंश के बारे में बताया गया है, फ्यूचर के बारे में बताया गया, कलयुग में कैसे क्या होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम देख सकते हैं कि लास्ट में कहा गया है कि ये राजा जो है वो चरित्रहीन होंगे, दान विमुख होंगे, दान नहीं करेंगे, क्रोधी होंगे, सत्य विहीन होंगे, अधर्मी होंगे, इतना सब बताया गया है। तो भगवत गीता में एक श्लोक है 3 अध्याय में जहां पर भगवान बताते हैं कि जैसे श्रेष्ठ लोग पालन करते हैं बाकी लोग उसी को अपना आचरण बना लेते हैं। 3 अध्याय का श्लोक खोलिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। श्लोक संख्या 3 अध्याय का 3.21 यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो कृपया करके इसका अनुवाद पढ़ेंगे जोर से। मीना माता जी जोर से पढ़िए, क्या अनुवाद है 3.21 का भगवत गीता में जो श्लोक है। माइक अनम्यूट करके बोलिए। मेरे पास गीता है नहीं, पहले भी मैंने बताया था मेरे पास भगवत गीता नहीं है, मैं ले लूंगी। अच्छा ठीक है, कौशल्या माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग उसी का आचरण करते हैं, और वो जैसा आदर्श प्रस्तुत करता है लोग उसी को क्या मान लेते हैं?
आदर्श मान लेते हैं। जैसे कि अगर महान पुरुष आदर्श स्थापित कर लेंगे, क्या नशा करना, अरे वाह ये बड़ी बात है, मांसाहार करना ये अच्छी बात है, बड़ी बात है, तो लोग उसको क्या मान लेंगे, ये तो स्टैंडर्ड सेट हो गया है, ये इसको क्या मानेंगे, बोलो आजकल की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, स्टेटस। ये जो करता है उसका अच्छा स्टेटस है, वो अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। तो यही तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक से हम सीख रहे हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रजा इन शूद्र राजाओं के चरित्र, व्यवहार तथा वाणी को अपना लेगी और इस प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्याय संख्या 150। तो अभी जो पढ़ा हमने वो कलयुग के पतित राजवंश के बारे में पढ़ा, कैसे ये राजा अलग अलग प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए पूर्व राजा को हत्या करके खुद को राजगद्दी पर बिठाएंगे और फिर इस प्रकार से उनकी भी हत्या होगी, उनकी भी हत्या होगी, फिर धीरे धीरे ये पूरा पृथ्वी, पूरा भूखंड अलग अलग राजाओं द्वारा शासित होगा और राजा जो है गलत आदतों में पड़ जाएंगे और उसी का पालन कौन करेगी, प्रजा। ठीक है, 150 नंबर का अध्याय, कलयुग के लक्षण। आइए हम सब लोग पढ़ लेते हैं कलयुग के लक्षणों को, अर्थात हमारे लक्षणों को। यस नो, हमारे लक्षण, कलयुग के लोगों के लक्षण हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सभी लोग पढ़िए और श्रवण कीजिए। कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, स्वच्छता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी। मानते हैं इस बात को? जी हाँ, मानते हैं कि धर्म कर्म कम हो रहा है, सत्य कम हो रहा है, स्वच्छता कम हो रही है, क्षमा कम हो रहा है, दया कम हो रही है, आयु कम हो रही है, शारीरिक बल कम हो गया है, स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन गिर जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल जो पढ़ाया था वो भी याद नहीं है, दिन प्रतिदिन गिर जाएगी। ये है हमारे शास्त्र। इसके लिए एक बार आपको बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा, हरि बोल। कुछ लोग अभी किलका पे अटके थे तो वापस उनको बुला लेते हैं। किलका जो है वो छत्तीसगढ़ को बोला जा रहा है, वहां के राज्य छत्तीसगढ़ के उस प्रदेश को गूगल के अनुसार। धन्यवाद। तो हरे कृष्णा किस बात के लिए, कि किस बात के लिए हरे कृष्णा बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी, कलयुग के लक्षण के लिए। नहीं, हमारे शास्त्रों में इतना भविष्य बता दिया गया है, इसके लिए बहुत पहले से बता दिया गया। हाँ, बहुत पहले से बता दिया। इसके लिए हम हरि बोल रहे हैं कि कैसे हमारे दिव्य शास्त्र हैं। वैदिक ज्ञान के अभाव में शिक्षा पूरी तरह भौतिकवादी हो चुकी होगी। अभी भी देख सकते हैं ये दो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे कि एजुकेशन एंड मेडिकल, लेकिन क्या हो गया है, पूरा सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है, बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। कितनी फीस होती है आजकल, एक पहली क्लास में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे की फीस है साल की 1.25 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ पहली क्लास में। और बड़ी बड़ी स्कूलों में तो मालूम नहीं और क्या हालत होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, और बीमारी हो ना हो डॉक्टर के पास जाइए तो 10 बीमारी निकाल देंगे सही दूध करके। थोड़ा सा धीरज रखिए, बोलने का जब अवसर दिया जाए तो बोलिए, नहीं तो सब बोल सकते हैं ये सब बातों में। तो मेडिकल अर्थात ये जो विज्ञान है, जो चिकित्सा विज्ञान है, वो भी बहुत अभी क्या बन गया है, कमर्शियल बन गया है। आप जाओ हॉस्पिटल में तो पूरा हॉस्पिटल में कैसे भी करके सबसे पहले तो आपको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे और टेस्ट का बहुत बड़ा खर्चा होगा और फिर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी फीस होती है। और हॉस्पिटल अपने आप में 5 स्टार जैसे बना दिए हैं, तो उसमें हर एक बेड का चार्जेस, अगर एडमिट हो गए तो 10,000 15,000 आदि कुछ बेड चार्जेस वगैरह लेते हैं। इस तरह से
तो हम बात कर रहे हैं हमारे शास्त्र की, कि कैसे हमारे शास्त्र जो भविष्य बता देते हैं, और उसमें हमने देखा कि ये कलयुग में कैसे सब व्यापार बन जाएगा, सब चीजें, शिक्षा और चिकित्सा दोनों भौतिकवादी हो जाएगी। हाँ? तो आइए अब हम देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है कलयुग के लक्षण में। याद करना क्या क्या, धर्म, सत्य, स्वच्छता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल, स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन गिरेगी। वैदिक ज्ञान के अभाव से शिक्षा पूरी तरह भौतिकवादी हो चुकी होगी। धर्म बुद्धिहीन कट्टरवादियों के हाथों कठपुतली बन चुका होगा। समझ गए आप? समझ गए ना आप? कट्टरवादी, बुद्धि तो यूज नहीं कर रहे, कट्टरवादी बन गए। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही उच्च चरित्र वाला सज्जन माना जाएगा। जिसके पास पैसा है, बस आप सबसे बड़े हैं, आप ही सबसे अच्छे हैं। भले वो ड्रिंक कर रहे हैं आपके सामने बैठ करके, तो भी अरे सर आप ठीक है, अरे सर आप कैसे हैं, अरे सर, वो बढ़िया माना जाएगा। ऐसा करना मतलब, मैं सही बता रहा हूँ, ये तो बहुत गलत स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि गलत कामों को अधिक पैसे वालों ने बढ़िया अपना पेशा बना लिया, और जो गरीब लोग थे वो उनको देखते देखते वो शायद यही लाइफ होती है, यही मजा होता है, ऐसे ही लाइफ जीनी होती है, और वो स्टैंडर्ड को कॉपी करते जा रहे हैं। गांव के लोग, शहरों के लोग अलग अलग प्रकार से इसको कॉपी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, सारे लक्षण है कलयुग के, लेकिन हम बहुत संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही उच्च चरित्र वाला सज्जन माना जाएगा। समाज में व्यक्ति के पद के अनुसार उसे न्याय की प्राप्ति हो। इस बात को भी स्वीकार करते हैं। यस, तो कलयुग का एक ये और लक्षण हो गया कि समाज में व्यक्ति के पद के अनुसार उसे न्याय की प्राप्ति होगी। परस्पर आकर्षण के आधार पर स्त्री पुरुष एक साथ रहेंगे। 100% ट्रू। राइट? आजकल चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, और उसमें फिर बहुत सारे आगे नैनोशिप, और कौन कौन से शिप आगे मालूम नहीं है, सिचुएशनशिप, अलग अलग प्रकार से आकर्षण के आधार पर साथ में रहने के ये समय आ गया आजकल। व्यापार में सफलता दूसरों को ठगने की क्षमता पर निर्भर करेगी। व्यापार में सफलता दूसरों को ठगने की क्षमता पर निर्भर करेगी। कितना ठग सकते हो, कितना एक्सपर्ट हो ठगने में, उतने बड़े व्यापारी बन जाओगे। किसी भी स्त्री अथवा पुरुष को उसकी संभोग क्षमता के आधार पर जांचा जाएगा, और केवल जनेऊ पहनने से व्यक्ति स्वयं को ब्राह्मण मानने लगेगा। भले गुटखा खा रहा है, भले नशा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 रुपए का जनेऊ है। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं। केवल बाह्य प्रतीकों, माला, तिलक आदि को धारण करने से व्यक्ति को धार्मिक माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति माला पहन लेगा, तिलक पहन लेगा, तो क्या माना जाएगा, तो धार्मिक है, साधु है, महात्मा है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, ये कलयुग के लोग हैं, तो क्या बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर महाराज? आप सभी को याद है श्लोक? ये तो बहुत सिंपल है, किसको याद है? माया ठगनी तुम जानो। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का नहीं मालूम? याद कर लो। नाके टीला गलेर माला, ओई तो है कॉलेर चला। नाके टीला गलेर माला, ओई तो है कलेर चेला। ये कली का चेला है, कलयुग का शिष्य है। तो यही कहा गया है, केवल बाह्य प्रतीकों, माला, तिलक आदि को धारण करने से व्यक्ति को धार्मिक माना जाएगा। अधिक धन नहीं कमा पाने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाएगा कि पैसा ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, तो उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो उसके ऊपर जो विश्वास करना है, उसको विश्वास पात्र नहीं माना जाएगा, और उसको लोग जो है अपना आदर्श नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, धन नहीं है। और बोलने में चतुर व्यक्ति को विद्वान, पंडित माना जाएगा, एक्सपर्ट।
जैसे कई लोग मुझे 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 बोलते हैं, अरे प्रभु जी आप तो बढ़िया बोलते हैं, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। वही मेरा वर्णन है यहाँ पर, बोलने में चतुर, आता जाता कुछ है नहीं, घुमा फिरा देते हैं बात को, हो गया बढ़िया। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसे बेकार माना जाएगा। सब कुछ ठीक लिखा है, भागवत पुराण सब कुछ ठीक लिखा है। और बाह्य आडंबरों की आड़ में कपट फले फूलेगा। विवाह आपसी सहमति से होंगे। समझ गए आप? आपसी सहमति, एग्रीमेंट। और एक तो धर्म भी पूरा इसी पे बना हुआ है, और धर्म में तो होता ही यही है कि ठीक है आपको भी है, आपको भी है, ठीक है, ओके। और विवाह भी आपसी सहमति पर। माँ बाप की तो बाद में आजकल नंबर आएगी, पहले आपस में बच्चे ही आपस में अपना सेटिंग कर लेंगे और आपस में डिसाइड कर लेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस क्लास में हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी ऐसे विवाह किया था आपसी सहमति से। ठीक है, देखिए आगे क्या है। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो उससे बेकार माना जाएगा, और बाह्य आडंबरों की आड़ में कपट फले फूलेगा। विवाह आपसी सहमति से होंगे, और केवल अच्छी तरह स्नान करने से व्यक्ति को पवित्र माना जाएगा। बढ़िया से साफ सफाई, एकदम चेहरा चमक रहा है, क्रीम व्रीम लगा लिया, शैम्पू वगैरह लगा करके, और वो क्या होता है, हाँ कंडीशनर लगा लिया, एकदम बढ़िया से क्रीम लगा ली, और वो डिओड्रेंट लगा लिया, सेंट वेंट लगा लिया, इत्र लगा लिया, और अच्छी अच्छी अंगूठियाँ पहन ली हाथों में, गले में बढ़िया चेन पहन ली, तो वो क्या कहा जाएगा कि ये तो बढ़िया पवित्र व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। दूर स्थित तीर्थ स्थलों को अधिक महत्व दिया जाएगा। रहते हैं जैसे कि कलकत्ता में क्या बहती है वहां, गंगा नदी, लेकिन ये गंगा नदी में डुबकी नहीं लगानी है, हमें कहाँ डुबकी लगानी है, हरिद्वार में। तो दूर स्थित तीर्थ स्थलों को महत्व दिया जाएगा, और नदी में स्नान करने को तीर्थ यात्रा की सफलता समझा जाएगा। बहुत आपने देखा होगा, कुंभ मेले में भी लोग आए थे स्नान करने के लिए, लेकिन स्नान करने से पहले, फिर स्नान करने के बाद अलग अलग प्रकार से ये लोग, कलयुग के लोग, हम सब लोग कैसे मिक्स लोग हैं हम कलयुग के, सारे काम पाप करते हैं। हर डुबकी लगाएंगे पाप करेंगे, कुछ अन्य काम करेंगे, सब अलग अलग लक्षणों से भरे हुए हैं। कलयुग के सारे लक्षण हैं। बाह्य आडंबरों की आड़ में कपट फले फूलेगा। विवाह आपसी सहमति से होंगे, और केवल अच्छी तरह स्नान करने से व्यक्ति को पवित्र माना जाएगा। दूर स्थित तीर्थ स्थलों को अधिक महत्व दिया जाएगा, और नदी में स्नान करने को तीर्थ यात्रा की सफलता समझा जाएगा। लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने बालों को अलग अलग तरीकों से संवारेंगे। हरी हरी बोल। कोई सोचेगा कि मैं बाल कम रखूं तो बहुत सुंदर लगूंगा, कोई सोचेगा कि मैं थोड़ा काले कर दूं तो अच्छा लगूंगा, कोई थोड़ा आगे लेके आने वाले रखेंगे तो अच्छा लगेगा। समझ गए? इनमें डिटेल में जाने की बात नहीं है, सिंपल है। लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने बालों को अलग अलग तरीकों से संवारेंगे। लावण्य केश धारणम, और बालों को बड़ा रखेंगे। अधिकांश लोगों के लिए 2 समय की रोटी कमाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। पहले इतनी गरीबी नहीं थी, याद रखना, ये सब अधिक शोषण के कारण हुआ है। परिवार का भरण पोषण करने में सफल व्यक्ति को पटु माना जाएगा, और केवल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग धर्म का पालन करेंगे। जो परिवार का पोषण कर दिया उसको क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट, पटु। अरे तूने शादी कर ली, बच्चे हैं, तू पूरा परिवार कर पा रहा है, अरे तू बहुत एक्सपर्ट है, तो उसको एक्सपर्ट माना जाएगा, पटु। नेक्स्ट, और क्या बोला गया? केवल प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म का पालन करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी बड़ी माला धारण कर दो, ये कर दो,
नाम हो जाएगा, फेमस हो जाएंगे। ऐसे पतित लोगों से भरी इस धरती पर वही राज्य करेगा जिसके पास लाठी होगी। परंतु ऐसे शासक चोर लुटेरों जैसा व्यवहार ही करेंगे। ऐसे निर्दयी शासकों के हाथों अपनी संपत्ति एवं पत्नियां गंवाकर नागरिक जंगलों और पर्वतों का आश्रय लेंगे। धीरे धीरे सब कुछ उनके हाथ से चला जाएगा और कहां चले जाएंगे? जंगलों में चले जाएंगे। अकाल तथा अत्यधिक करों से पीड़ित, क्या लगेगा? कर, टैक्स, ठीक है। अकाल तथा अत्यधिक करों से पीड़ित जनता फूल पत्ती तथा कंदमूल आदि खाकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। अनावृष्टि के कारण अनेकानेक लोग भूखे मरेंगे। देखिए क्या क्या होने वाला है। जो हम एडवांस होने की बात कर रहे हैं, शहरों की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, टैक्स और ये वो इतना लग जाएगा कि लोग आखिरकार भाई कोई नौकरी करने का फायदा नहीं है, बेटर है कि जंगल जाओ, अपना घास फूस डालो, उसको खाओ और झोपड़ी बनाओ और जीवन जिए। और हो रहा है आजकल धीरे धीरे। लोग, कुछ लोग अपने पैसे के दम पर ये कर रहे हैं, लेकिन बस कि शहर में रहने वाले लोग अब क्या कर रहे हैं, तो प्रभु जी हम अब दिल्ली में नहीं रहते, अब हम फार्म हाउस ले लिया है, हम फार्म हाउस पे अपना खुद का ही वहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं और वही कुछ खाते हैं, और ये सब बाहर का भोजन सब बंद कर दिया है, वापिस आ रहे हैं। और गरीबी होगी, लोग भूखे मरेंगे, वातावरण प्रदूषित होता जाएगा और फल स्वरूप लोग अत्यधिक ठंड, गर्मी, वर्षा, तूफान, हिमपात से पीड़ित होंगे। जैसे अभी मौसम उल्टा सुल्टा चल रहा है, गर्मी का मौसम होना चाहिए लेकिन वर्षा और आंधी और तूफान और सब आ रहा है। अपने पापपूर्ण स्वभाव के कारण लोग कलह, भूख, प्यास, रोग तथा चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। 100% ठीक बोला है जी। अपने पापपूर्ण स्वभाव के कारण लोग कलह, झगड़ा, भूख, प्यास, रोग तथा चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। अधिकतम आयु गिरकर 50 तक रह जाएगी। हरि बोल। धीरे धीरे आयु कम हो जाएगी, रोग हो जाएंगे शरीर में, भूख प्यास बढ़ती रहेगी, कलह होगा। कलयुग के अंत में समस्त प्राणियों के शरीरों का आकार छोटा हो जाएगा। पहले लोग एकदम स्ट्रांग, लंबे चौड़े हट्टे होते थे, लेकिन कलयुग में लोगों का आकार अंत में छोटा हो जाएगा। और पढ़िए अच्छे से, मनुष्य समाज वैदिक ज्ञान के मार्ग को पूरी तरह भुला देगा और जो भी तथाकथित धर्म बचेंगे वे मूलतः नास्तिक होंगे। लोग चोरी, झूठ और अहिंसा का सहारा लेकर अपनी आजीविका कमाएंगे, जीविका कमाएंगे। चोरी, झूठ और अहिंसा का सहारा लेकर, अहिंसा की जगह हिंसा होना चाहिए शायद। लोग चोरी, झूठ और हिंसा का सहारा लेकर जीविका कमाएंगे, अहिंसा की जगह हिंसा होना चाहिए, ठीक है। गायें बकरियों जैसी दिखने लगेंगी, हाइट कम हो जाएगी। और मठ तथा आश्रम साधारण घरों जैसे बन जाएंगे। हम तो घर में रह रहे जी, बिल्कुल ठीक बोला है जी। पारिवारिक संबंध विवाह बंधन तक ही सीमित हो जाएंगे। पारिवारिक बंधन, विवाह संबंध बंधन तक ही सीमित रह जाएंगे। पेड़ पौधों का आकार कम हो जाएगा। वस्तुतः कलयुग के अंत तक मनुष्य गधे जैसे बन जाएंगे, अर्थात उनके जैसे ही कार्य करेंगे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही व्यस्त रहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान का यह विवरण काल्पनिक है और उन लोगों के लिए उपयोगी। एक पैरा रह गया। उस समय भगवान विष्णु, क्या बात है, हरि बोल, मैं मिस कर गया था, थैंक यू। उस समय भगवान विष्णु शंबल नामक गांव में जन्म लेंगे। भगवान का वर्णन अंडरलाइन कर लो। कलयुग में भगवान कब आने वाले हैं, कहां पर आने वाले हैं? तो जब कलयुग में लोग गधों जैसे हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, तब भगवान धर्म यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान कहते हैं। तो कह रहे हैं उस समय भगवान विष्णु शंभल गांव में जन्म लेंगे और उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होंगे। विष्णु यशः, संबल गांव, अंडरलाइन कर लो। ये हमारे लास्ट अवतार के बारे में बताया गया, कल की अवतार।
देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि अपने दोनों हाथों में तलवार लेंगे और पूरी पृथ्वी पर विचरण करते हुए अतुलनीय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे। तीव्र गति से घोड़े को दौड़ाते हुए वे अद्भुत कांति प्रकाशित करेंगे और राजा के वेश में छिपे लाखों दुष्टों का वध करेंगे। बोलो कल्कि भगवान की जय। तो चंबल में अभी भी उनका मंदिर बन गया है। हाँ, लोगों ने बना दिया है पहले से कि हाँ भगवान आओ, और आप बड़ा आओ, प्रचार कर रहे हैं वो लोग। यस, प्रचार कर रहे हैं। तो ये कल्कि भगवान के बारे में देखिए, आप दर्शन भी कर पा रहे फोटो में, दोनों हाथों में तलवार लेके आएंगे ऐसा बोला गया है, और सफेद घोड़े पर बैठ करके आएंगे, और विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होंगे, और संबल नामक गांव में प्रकट होंगे और पूरी पृथ्वी पर विचरण करेंगे, और जो ऐसे राजा है, जो दुष्ट राजा है, उनका वध करेंगे। नेक्स्ट, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान का यह विवरण काल्पनिक है और उन लोगों के लिए उपयोगी है जो इन्हें किसी श्रेष्ठ व्यक्ति में विश्वास की आवश्यकता है, जिन्हें किसी उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें किसी श्रेष्ठ व्यक्ति में विश्वास की आवश्यकता है। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि ये काल्पनिक है और ये उन लोगों के लिए जो किसी बड़े आदमी में विश्वास रखना चाहते हैं या विश्वास रख के अपना जीवन जीना चाहते हैं। परंतु सामान्य तर्क तो यह है कि हमें जीवन में जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, प्रकृति ने हमें वह प्रदान की है, जैसे भोजन, जल, वायु इत्यादि। ये हमारी क्या है? आवश्यकता है। एक होती है क्या? नीड्स। एक क्या होती है? वांट्स। तुम्हारी नीड्स हमें पूरी करनी चाहिए और भगवान ने सबकी नीड्स को पूरा किया हुआ है। और यदि हमें भगवान की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि यदि हम भगवान की आवश्यकता हमें नहीं है, यदि हम भगवान की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि वे हैं। ठीक है, तो वे हैं। बाकी भगवान क्या जो आवश्यकता है, भोजन, जल, वायु, तो वो तो प्रदान कर देंगे। फिर भी हमें ये अगर इच्छा हो रही है कि हमें यस भगवान होने चाहिए, भगवान से हमारा संबंध होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान है। सब धूर्त राजाओं का वध हो जाने पर पृथ्वीवासी भगवान के शरीर पर लगे चंदन की से, थोड़ा हिंदी गड़बड़ है। सब धूर्त राजाओं का वध हो जाने पर पृथ्वीवासी भगवान के शरीर पर लगे चंदन से, बस की हटा देते हैं, चंदन से सुगंधित वायु को सूंघ कर राहत का अनुभव करेंगे। वाह। दूत राजाओं का वध हो जाने पर बाद में जो पृथ्वीवासी बचेंगे भगवान के शरीर पर लगे चंदन से जो सुगंध आएगी उससे अनुभव करके राहत का अनुभव करेंगे सूंघ कर। उनके मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। उस समय सत्ययुग का आरंभ होगा और शेष बचे सत्वगुणी लोग अपने समान प्रजा उत्पन्न करेंगे। यहाँ सतयुग के आरंभ की ज्योतिषीय स्थिति का वर्णन किया गया है कि लगभग सतयुग का आरंभ हो जाएगा। सत्वगुणी लोग जो है अपने ही समान प्रजा उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट, जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे तब तक कली निष्प्रभावी रहा। जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे, मतलब समझ गए, द्वापर युग के अंत तक, तब तक कली निष्प्रभावी रहा। परंतु उनके भगवत धाम लौटते ही कली संसार में प्रविष्ट हो गया और लोग पाप कार्य में रुचि लेने लगे। कलयुग देवताओं के 1200 वर्षों अथवा 4,32,000 मानवीय वर्षों का है। देवताओं के कितने? 12 वर्ष। 1200। तो 1200 वर्ष को गुणा करेंगे कितने से? एक वर्ष में 300 और कितने वर्षों से गुणा करेंगे तो मानवीय वर्ष आ जाएंगे। देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने।
देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने, तो कितना हो गया? कितने वर्ष पे कितना, उनका वर्ष कितने हो गए देवताओं का? 360 आते हैं, 360। तो 360 से जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये लगभग 4,32,000। 4,32,000 वर्ष। ठीक है। महाराज शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु के एक वंशज मरु दोनों महान योगी हैं। देवापी, महाराज शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु के एक वंशज मरु दोनों महान योगी हैं और इस समय कलाप नामक एक गांव में रह रहे हैं। कलयुग के अंत में ये दोनों राजा भगवान के निर्देशानुसार मानव समाज में लौटकर वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना करेंगे। वापिस जब सतयुग शुरू हो जाएगा, कलयुग के अंत में ये दोनों राजा भगवान के निर्देशानुसार मानव समाज में लौटकर वर्णाश्रम की धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, महाराज परीक्षित, इस संसार में लोग आते हैं और स्वामित्व का दावा करने लगते हैं, परंतु चाहे इस समय किसी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री भी क्यों न हो, जीवन के अंत में उसका नाम कीड़ा, मल अथवा राख रह जाएगा। शरीर क्या बन जाएगा? तो कीड़े खा जाएंगे, वो मल बन जाएगा या राख बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को पोषने के लिए दूसरों को कष्ट देता है, वह अपने सच्चे स्वार्थ को भी नहीं जानता। हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है? भगवान की भक्ति, नाम जप, कीर्तन, भगवान के पास जाना, भगवान की सेवा करना। अपने कार्यों से वह स्वयं अपने लिए नरक का मार्ग बनाता है। आज लोग क्या मानते हैं? गलत काम को भी सही मानते हैं, गलत तरीके से धन कमाने को भी सही मान लेते हैं, और कहीं ना कहीं माया जो है उनको ये अनुभव कराती है, कन्विंस कराती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। भोगी राजा सोचते हैं, अब तक मेरे पूर्वजों ने इस पृथ्वी पर शासन किया और अब यह मेरे नियंत्रण में है। मैं ऐसी व्यवस्था कैसे करूं जिससे यह आगे भी मेरे पुत्रों के पास बनी रहें। ऐसे मूर्ख राजा पृथ्वी, जल और अग्नि से बने शरीर को मैं और अपने राज्य को मेरा मानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आदि से बने शरीर को क्या मानते हैं? मैं, और अपने राज्य को मेरा। परंतु अंततः मृत्यु के समय उन्हें पृथ्वी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और वे इतिहास पुस्तकों में बस कुछ नाम बनकर रह जाते हैं। तो सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं, मेरा, ये शरीर आदि सब कुछ समाप्त हो जाता है, और अंत में मृत्यु के समय उन्हें पृथ्वी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और वे इतिहास में बस कुछ नाम बनकर रह जाते हैं। इतिहास के पन्नों में नाम बन जाएंगे कि ये राजा थे, ये राजा थे, ये राजा थे, ये राजा थे। तो इस प्रकार ये तो अध्याय हमने पूरे किए 12वें स्कंद के कलयुग के पतित राजवंश, जिनमें राजाओं के अलग अलग वंशजों का वर्णन था, और फिर कलयुग के लक्षण हमने पढ़े, जो समय के साथ कलयुग में किस प्रकार परिवर्तन होने वाला है कलयुग में, और अभी जो हो गया है वो भी हमने देखा। कलयुग के इतने सारे लोगों के इतने सारे लक्षण देखे हमने। आप सभी से निवेदन करता हूँ इन लक्षणों को आप फिर से पढ़िएगा, और नहीं तो मूल भागवत से इसको छोटे छोटे आप पैराग्राफ बनाइएगा। बहुत अच्छा इसका आप समझदारी से इसका एक वर्णन तैयार कर सकते हैं कि हमारे भागवत में कैसे भविष्य बताया गया है, आज के बारे में कैसे 5000 वर्ष पहले बता दिया गया था। तो इस प्रकार जो है ये कलयुग के बारे में हमें वर्णन मालूम पड़ा है। ये महाराज शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु के वंशज मरु दोनों महान योगी हैं, और इस समय कलाप नामक गांव में रह रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि अभी भी जब ये चर्चा हो रही है, जब ये वहां पर रह रहे हैं, और आगे जाके फिर से वापस प्रकट होंगे और वर्णाश्रम धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ जैसे कलयुग खत्म होता है और सतयुग शुरू होता है, तो उसके बीच में आंशिक प्रलय आता है ना प्रभु जी? यस, ओके, आंशिक प्रलय होगा। ये गांव कहाँ पर है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? ये गांव जो है मध्य प्रदेश में है, संबल नामक ग्राम में मध्य प्रदेश होंगे।
विष्णु यश संबल नामक प्रभु जी मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, संबल मुरादाबाद के पास। दोनों जगह है माता जी। तो जो भागवत में जो वर्णन है, संबल में, मुरादाबाद के पास जो संबल है वहीं पर हाँ लेके। प्रभु ये यूपी में ही है। हाँ, माता जी यूपी में ठीक है। कह रही है, यूपी में ही है। ये संबलपुर अलग है, संबल अलग है। हाँ, संबल ये मुरादाबाद के पास है। माता जहाँ जी थोड़ा कल्कि भगवान का थोड़ा मंदिर थोड़ा बन आप रहा है, लोग, ये यूपी में ही है। तो कुछ लोग बताते हैं, मुझे तो मालूम नहीं था, आप लोग बता रहे थे इसलिए मालूम पड़ रहा है कि जहाँ कल्कि भगवान प्रकट होने वाले हैं वो गांव, इस नाम से जो गांव है वो यूपी में भी है और एमपी में भी है। इस कारण से कंफ्यूजन था मुझे। और ये तो उड़ीसा के संबल है ना प्रभु, उड़ीसा में जो अभी नहीं भगवान। नहीं 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 नहीं, विष्णु यश तो जहाँ I'm प्रकट वेरी हो। श्योर, मेरी फ्रेंड वहाँ रहती है, उसी ने हम लोग को बताया था। संबल में। संबलपुर वही है जहाँ पर कल्कि भगवान का मंदिर है, वो यूपी में ही है। हमारे मतलब घर के गांव के पास ही है, बहुत बढ़िया मतलब 85 किलोमीटर। अच्छा प्रभु जी, जो ये आपने वो पतित राजाओं का जो बारे में बताया था, ये खाली भारत का है या पूरे विश्व का है? पूरे विश्व का है, पूरे विश्व का है। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी ये बिहार में है। बिहार में संबल। जी ऐसा है। अच्छा जी, बिहार में है, ठीक है। नहीं, बिहार में कहाँ है प्रभु? नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज यूपी प्लीज। में हरे है। कृष्णा। रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपना वॉइस टोन का भी ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये कलयुग का अभी प्रारंभिक चरण चल रहा है क्या? मैंने जस्ट ये पूछ रही थी क्योंकि भगवान अंत में आएंगे ना, जब स्टार्ट होगा। हरे कृष्ण प्रभु। यस, ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, प्रारंभ है ये। कलयुग का विस्वर्ण युग है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, जिसमें हरि नाम संकीर्तन अभ्यास किया जा रहा है और किया जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल।